हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से नॉर्थ अमेरिका को उठाएंगे और नॉर्थ अमेरिका पे एक वीडियो मैंने बना दी है। ये सेकंड वीडियो है, तो हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने छोड़ा था। हमने इसको 4 पार्ट्स में स्टडी करने के लिए कहा है। 4 पार्ट में आपका पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहले पार्ट में मैंने कहा था कि वेस्टर्न माउंटेन रेंज हम पढ़ेंगे। वेस्टर्न माउंटेन पूरा नहीं लिखेंगे ताकि टाइम बचे, रेंज। और सेकंड है आपका कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड। और तीसरी अगर मैं बात करता हूँ तो वास्ट प्लेन्स या बृहद मैदान कहते हैं इसको। और चौथा है आपका पूर्वी भाग यानी कि ईस्टर्न पार्ट। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों का यूज़ करता हूँ जिसमें आपको चीज़ें समझ में आए। कोई एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही हैं, ये चीज़ें बस जनरल क्यूरियोसिटी के लिए पढ़ाई जा रही हैं। या मतलब मैंने इस चैनल को शुरुआत इसलिए किया है ताकि आपकी कुछ क्यूरियोसिटी ख़त्म हो, कुछ इंटरेस्ट से आप चीज़ों को जानें। इस वजह से ही चैनल शुरू किया गया। तो फिर से शुरू करते हैं एक बार। अगर हम आज बात करते हैं वेस्टर्न माउंटेन रेंज की, तो एक बार फिर से हम एक बार पूरा बना लें। एक बार ऐसे जो वेस्टर्न पार्ट है आपका वो हमने बना लिया। यहाँ हमने बताया था कि ये आपका अलास्का अलास्का का रीजन है। तो खैर, अगर हमने इसको बना लिया तो आप एक यहाँ से यहाँ तक की रेंज देखेंगे ऐसे। और ये बहुत ही फेमस नाम है, इसको कहते हैं रॉकी पर्वत, रॉकी माउंटेन। और रॉकी माउंटेन और ये जो बीच का एरिया है ना, इसके बीच, खैर पहले रॉकी माउंटेन के बारे में कुछ बातें करते हैं। तो रॉकी माउंटेन जो है वो न्यू फोल्ड माउंटेन है, न्यू फोल्ड माउंटेन। और इसकी अगर बात करें तो ये दुनिया की सबसे सेकंड सेकंड लॉन्गेस्ट सेकंड लॉन्गेस्ट रेंज है। मतलब आप हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय स्टैंड नहीं करता है लॉन्गेस्ट में। सबसे लॉन्गेस्ट पहली रेंज जो है वो एंडीज है और सेकंड में कौन है, वो रॉकी है। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी हाईएस्ट पीक की, हाईएस्ट तो हाईएस्ट पीक जो है ना इसकी माउंट एल्बर्ट है। इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो है आपकी माउंट एल्बर्ट। खैर, मैं ये बता रहा था कि आपकी, ये था रॉकी माउंटेन। मैं बता रहा था रॉकी माउंटेन और ये जो कोस्ट है, इनके बीच में जो है 3 माउंटेन आपको रेंज दिखाई देंगी। एक यहाँ पर दिखेगी, एक यहाँ पर दिखेगी और एक यहाँ पर दिखेगी। तो इसको जो कहते हैं ना कोस्ट रेंज कहते हैं, कोस्ट रेंज। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक, ये आपकी है माउंट लोगन, कनाडा में है, कनाडा कनाडा में है। और अगर मैं बात करता हूँ, ये जो आपका सेकंड पोर्शन है ये वाला, इसको कहते हैं कैस्केड, इसको कैस्केड कहा जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ ये तीसरे वाले की, तो इसको कहते हैं सियरा नेवादा, सियरा नेवादा कह लीजिए, नेवादा। और ये ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन, सियरा नेवादा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है आप देखेंगे ये कैस्केड और रॉकी माउंटेन के बीच में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कोलंबिया का पठार, प्लेट्यू ऑफ कोलंबिया कह लीजिए, कोलंबिया का पठार के लिए समझने से मतलब है मेन। यहाँ पर आपका कोलंबिया का पठार। और यहाँ पर अलास्का के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ, तो ये जो पोर्शन है ये, तो इसको, इसमें जो ये ऊपर वाली जो माउंटेन रेंज है ना, ये आपका होगा ना ऐसे अमेरिका, मैं उसको बना नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर भी एक माउंटेन रेंज है, इसको कहते हैं ब्रुक्स रेंज, ब्रुक्स ब्रुक्स रेंज। और ये जो आपकी रेंज है ये आपकी अलास्का रेंज है, अलास्का में है अलास्का रेंज।
और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, हाईएस्ट पीक, ये आपकी है माउंट मैकिनले। मैकिनले। और अगर मैं बात करूं माउंट मैकिनले की, तो ये जो है ना, ये पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक ये कौन सी है? माउंट मैकिनले। कैस्केड को थोड़ा ऐसे बना दें वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो है ना, ये इसको कहते हैं यूकान का पठार। कहते हैं यूकान। कौन सा कान? यूकान, तुम्हारा कान। यूकान का पठार। ये यहाँ यूकान का पठार ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है एस्कीमो। आपने ये नाम बहुत सुना होगा। एक जनजाति है और ये एस्कीमो वगैरह कहाँ रहते हैं? इग्लू में रहते हैं। इग्लू में रहते हैं। और एस्कीमो की भी एक पर्टिकुलर प्रजाति है, जैसे ब्राह्मणों, जैसे इसमें हिंदू में ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसे बनी होती है, वैसे एस्कीमो में भी एक प्रजाति है, इसका नाम है इन्यूट। इन्यूट जनजाति। तो ये आपका था। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें जानते हैं। हाँ, तो यहाँ सियरा नेवेदा और ये जो रॉकी पर्वत है, इसके बीच में भी आपको एक पठार मिलेगा। और इसको यहाँ पर जो रीजन है डेवलप्ड है, इसको कहते हैं डेथ वैली। WWE के अंडरटेकर यहीं से। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग 63 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। और ऐसा इसलिए होता है, टेम्परेचर हाई होने का कारण ये है क्योंकि यहाँ एक हवा चलती है जिसको कहते हैं सांता आना। सांता आना हवा के कारण ऐसा होता है। तो ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का सबसे ज़्यादा गर्म जगह है सांता आना के कारण। अच्छा, यहाँ पर नीचे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आपको दो माउंटेन रेंज देखने को मिलेंगी। इसको कहते हैं सियरा माद्रे, ये जो नीचे वाला है इसको कहते हैं। अब यहाँ के नाम ही कुछ ऐसे हैं, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, कुछ नाम ही ऐसे इन लोगों ने रखे हैं। भारत के होते तो कुछ समझ में भी आता। और इसको कहते हैं सियरा माद्रे ओरिएंटल। अच्छा, ओरिएंटल टर्म लिटरेचर का है। ओरिएंटल का मतलब होता है वेस्ट, ईस्टर्न पार्ट। इसका मतलब होता है ईस्टर्न पार्ट। तो ईस्टर्न का सही बात है। ये जो पर्वत श्रृंखला है भाई, दोनों को नाम सियरा माद्रे ही दिया गया है, लेकिन ये वेस्ट ईस्ट में पड़ रही है तो इसका नाम ओरिएंटल कर दिया, और ये वेस्ट में पड़ रही है आपकी तो इसका नाम ऑक्सीडेंटल कर दिया। और बात करें तो यहाँ पर दोनों के बीच में ये है मैक्सिको का पठार। मैक्सिको का पठार सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल के बीच में क्या आपका है? किसका पठार? किसका पठार? मैक्सिको का पठार। ठीक ठीक, सही है। अच्छा, यूकान का पठार की हमने बात की थी यहाँ पे, तो यहाँ पर एक नदी भी है आपकी, यूकान नदी। यूकान नदी, और ये आपकी गोल्ड के लिए फेमस है। काफ़ी पेचीदा हो गया है ये पूरा का पूरा डायग्राम, हालांकि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्योंकि नक्शे के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं अगले पन्ने पे, थोड़ा क्लैरिटी के साथ और आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अब हम लोगों ने इधर बनाया था एक, इधर आप ध्यान दें तो हमने यहाँ बनाया है कोलंबिया का पठार। तो कोलंबिया का पठार जो है, यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं।
अगर मैं यहीं बनाऊं या आगे बनाते हैं इसको, तो आपका कोलंबिया का पठार, यहाँ से ना दो नदियाँ निकलती हैं, एक है आपकी स्नेक रिवर और दूसरी है आपकी कोलंबियन रिवर, कोलंबियन रिवर। और कोलंबिया के पठार की अगर मैं बात करूं तो लावा से बना है, ये लावा से बना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना आपको भूल गया, इधर आप अगर ध्यान देंगे, इधर की तरफ ना ये जो पोर्शन है, यहाँ पर एक बहुत गहरी खाई मिलती है आपकी, और इसको हम कहते हैं ग्रेट कैन्यन। और इसकी खास बात यह है ना, दुनिया की सबसे गहरी खाई है, सबसे गहरी खाई है। चलिए, काफ़ी इसमें वो हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो सियरा नेवेदा मैंने बता दिया, ब्लॉक पर्वत है। हाँ, तो पर्वत श्रृंखला लगभग ख़त्म हो गई। मतलब हम लोगों ने वेस्ट माउंटेन रेंज, जो हमने पहला टॉपिक था वेस्ट माउंटेन रेंज, वो कवर कर लिया। अब सेकंड पे आते हैं आप, कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड, अच्छा, ये वो पार्ट है ना नॉर्थ अमेरिका का, वो पार्ट जहाँ पे भूगार्भिक, या कह सकते हैं कि जो अर्थ के अंदर की इनस्टेबिलिटी है, उससे फ्री था। उससे क्या रहा? उससे फ्री रहा। मतलब यहाँ ऐसी कोई हलचल नहीं, बहुत स्टेबल सी जगह है, इसलिए इसका नाम भी कुछ ऐसा है, कैनेडियन शील्ड करके है। और ये बिल्कुल, आप अगर नक्शे पे देखें, इसको फिर से नक्शा बनाते हैं एक बार, ये आपका नक्शा था। तो ये आपका थोड़ा सा ऐसा, ये आपका कनाडा है ऊपर, ये आपका फिर से डिवीजन कर लें, यूएसए, ये आपका मैक्सिको, और ये आपका कनाडा, कनाडा, यूएसए, और ये मैक्सिको। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसी को कहते हैं कैनेडियन शील्ड। ये बहुत मेजर पोर्शन कनाडा में ही है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ आपको पोलर बियर देखने को मिलेंगे। और पोलर बियर एक बहुत फेमस मछली खाते हैं, उसका नाम है सालमन मछली। और आपने रिसेंट में ये सुना होगा कि पोलर बियर की जो जनसंख्या है वो ख़त्म होती जा रही है, और इसका कारण ये है कि ये जो है वो घट रही है, सालमन मछली घट रही है वहाँ पे उस रीजन में। जो भी इंडस्ट्रियल रीज़न हो या क्लाइमेटिक रीज़न हो जिसकी वजह से ये सालमन मछली वहाँ घट रही हो, तो पोलर बियर की संख्या भी कम होती जा रही है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लेक्स हैं, अगर मैं उसको लिखूँ तो बहुत फेमस लेक है। एक तो बियर लेक है नाम पोलर बियर है तो वहाँ बियर लेक है। एक स्लेव, ये लेक्स है, मैं ऊपर लिख दूँ लेक्स, इसी कैनेडियन शील्ड में एक स्लेव लेक है। और एक लेक है आपका अथावास का, अथाहवास का, वाह क्या नाम। एक है आपका रेनडियर, रेनडियर, रेनडियर एक जानवर का नाम भी है। एक विनीपेग, विनीपेग। तो ये कुछ लेक्स हैं। और यहाँ जो बियर लेक है, इसमें आप अगर ध्यान दें तो रेडियम मिलता है। रेडियम आप जानते हैं चमकता रहता है, तो यहाँ पर आपको रेडियम मिलता है। और अगर मैं कैनेडियन शील्ड की बात करूँ तो इस पूरे कैनेडियन शील्ड का ना, ये मिनरल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन कौन से खनिज यहाँ पर आपको मिलेंगे? तो यहाँ पर आपको कॉपर मिलेगा। कॉपर को मैं Cu लिख दूँ अगर, तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो कॉपर लिखते हैं, कॉपर, प्लेटिनम। और अगर मैं Au लिखना चाहूँ तो गोल्ड। और अगर मैं शेल गैस, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, ये होता है यूरेनियम, पाया जाता है, उड़ाने की क्षमता रखने वाला हमारा प्यारा मित्र यूरेनियम।
अच्छा, एक और चीज़ अगर मैं पूछना चाहूँ आप लोगों से, तो यहाँ पर क्या कोयला मिल सकता है कैनेडियन शील्ड में? तो भाई जो कोयला होता है ना, वो एक गर्म जगह पे मिलता है, जहाँ टेम्परेचर वगैरह, जहाँ प्रेशर वगैरह खूब हाई रहा हो। तो कैनेडियन शील्ड की बात करें, बहुत ठंडी जगह है, तो यहाँ कोयला मिल सकता है? ना, कोयला नहीं मिलता है, इसलिए मैंने पूछ लिया आप लोगों से। कनाडा का तापमान ठंडा है इस वजह से। चलिए, तो ये था हमारा कैनेडियन शील्ड। आगे बढ़ते हैं अब पूर्वी भाग की तरफ, जो एक तीसरा पोर्शन है हमारा। आगे बढ़ते हैं, हटाते हैं इसको। तो हमारा तीसरा था पूर्वी भाग। पूर्वी भाग यानी ईस्टर्न पार्ट किसका? नॉर्थ अमेरिका का। तो ईस्टर्न पार्ट में मैंने कुछ, पहली बात तो कुछ शहर वगैरह के बारे में आपको बात की थी, तो अमेरिका के थे वो। अच्छा, इसमें जो है ना पूर्वी भाग में आपके अपलेशियन माउंटेन एरियाज पाए जाते हैं। और ये अपलेशियन माउंटेन जो है ना, ये किस तरह का माउंटेन है? तो ये एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन या फिर रेसिडुअल माउंटेन है, ये एक उसका उदाहरण है। और इसकी हाईएस्ट पीक, क्योंकि कभी भी माउंटेन वगैरह हो तो उसकी हाईएस्ट पीक आपको ऐसी जनरल नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए। माउंट मिटचेल, माउंट मिटचेल जो है आपकी, वो इसकी हाईएस्ट पीक। ये बीच में लाइन कभी कभी लग जाती है लिखते वक्त, इसको मैं सही करने की कोशिश करूँगा अगली बार। और यहाँ पर जो है कोयला है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, तो कोयला है यहाँ पर, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक बार फिर से थोड़ा सा नक्शा बनाते हैं आपको। ये आपका ये ये आपका बन गया, ये कनाडा, यूएसए और ये मैक्सिको। ठीक, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इस पोर्शन की, तो यहाँ पर ना कुछ पर्वत हैं, कुछ माउंटेन हैं, उसके बारे में देख लीजिए। ये ऐसे माउंटेन है, एक माउंटेन है, इसको कहते हैं अलोगनी, अलोगनी माउंटेन पर्वत। और यहाँ पर है आपका पीडमोंट, पीड माउंट। और ये जो बीच वाला है आपका, ये आपका ब्लू रिज है, माउंटेन्स हैं, ब्लू रिज, ये सारी चीज़ें। और पूर्वी भाग में अगर मैं बात कर रहा हूँ कोयले की, तो आप एक जगह का नाम सुने होंगे, पेंसिल्वानिया। यहाँ कोयला होता है काफ़ी, कोयला जो है वो काफ़ी होता है। और तो ये आपका पूर्वी भाग है, ईस्टर्न पार्ट लगभग ख़त्म हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, मैदानी क्षेत्र यानी कि प्लेन एरियाज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा, एक मिनट, आपको कॉन्स्टेंटली आवाज़ आ रही होगी, तो ये पंखा मेरा चल रहा है, इसकी वजह से आवाज़ आ रही है। प्लेन एरियाज़, नॉर्थ अमेरिका के प्लेन एरिया कहाँ पर हैं? तो जो अपलेशियन और रॉकी, मतलब एक तरफ आपने देखा रॉकी था इधर, और इधर अपलेशियन थी, तो इन दोनों के बीच में जो पूरा एरिया है ना, ये रॉकी, यहाँ अपलेशियन, तो ये जो बीच का रीजन है ना पूरा, ये आपका है मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। तो अगर मैं बात करता हूँ इस मैदानी क्षेत्र की, तो ये भी जो है ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपका ये है, आपका ये, इसको कहते हैं सेंट्रल प्लेन, सेंट्रल प्लेन। और यहाँ पर जो दूसरा पोर्शन है, इसको कहते हैं ग्रेट प्लेन। क्या कहते हैं? ग्रेट प्लेन कहते हैं। और यहाँ पर जो है ना, आप ये जो प्लेन वाले एरियाज हैं, यहाँ पे आपको प्रेयरीज देखने को मिलेंगी। और अगर मैं प्रेयरीज पूछूं क्या है, तो ये घास के मैदान होते हैं, घास के मैदान। आपने कुछ कई बार क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछ लिया गया होगा कि नॉर्थ अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो प्रेयरीज कहा जाता है, और घास के मैदान है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ के वेजिटेशन की,
तो इस मैदान के पूरी वेजिटेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर उगाने के लिए क्या है, इंग्लिश में लिखें या हिंदी में, चलिए इंग्लिश लेते हैं, गेहूँ, हिंदी भी लेते हैं मक्का, और क्या ले, कॉटन। तो ये जो एटसेट्रा मान लो, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी यहाँ पर उगाई जाती हैं। और इसी में आपके येलो स्टोन नेशनल पार्क है, येलो की स्पेलिंग गलत, सही है, येलो स्टोन नेशनल पार्क। तो यहाँ पर क्या है ना, गीज़र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गीज़र। वो जो घर में लगा रहता है वो नहीं, ये गीज़र इसको कहते हैं, जैसे आपने गर्म हवा देखी होगी जो निकलती है कहीं कहीं ज़मीन वगैरह से, धुआंरे कह सकते हैं इसको, धुआं के बिल्कुल पुंज, धुआंरे रुक रुक करके निकलते हैं, क्या रुक रुक के, तो उसको गीज़र कहते हैं। तो यहाँ पर है, और इसका नाम भी है, उसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीज़र। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ओल्ड फेथफुल गीज़र है। थोड़ा और पेज कवर करते हैं वरना यहाँ हो नहीं पाएगी चीज़ें। अगला पन्ना लेते हैं। हाँ, तो एक बार फिर से हम बनाते हैं। बन गया। अच्छा, यहाँ आप देखेंगे ये आपका वैंकूवर है, ये कनाडा आपका जो पड़ता है, ये आपका वैंकूवर है, बिल्कुल कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर। और यहाँ पर एक जगह है जिसको कहते हैं हैलीफैक्स। अरे यार, हाँ, एक मिनट, हाँ, हैलीफैक्स, ये एक जगह है हैलीफैक्स। और यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेन लाइन जाती है, और इस ट्रेन लाइन को कहते हैं ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन। ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन। और आप ये देख सकते हैं कि कितनी बड़ी रेलवे लाइन होगी जो पूरे अमेरिका और यूएसए और कनाडा के बिल्कुल बॉर्डर पे जा रही है और पूरा कवर कर रही है। तो काफ़ी एक बड़ी रेलवे लाइन है ये। तो अब बात करते हैं दुनिया का जो, हाँ, अगर मैं बात करता हूँ दुनिया के सबसे बड़े रेलवे, अभी रेलवे लाइन की बात आई है तो कुछ बातें कर लें। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, क्योंकि अभी नॉर्थ अमेरिका की बात चल रही है तो इसको भी निपटा दिया जाए, तो यह है शिकागो में। और शिकागो एक चीज़ और के लिए फेमस है, मीट प्रोसेसिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और कुछ बातें नॉर्थ अमेरिका के बारे में जो रह रही हैं वो थोड़ा सोच लें हम। हाँ, मिशिगन एक ऐसी नदी है, हमने होम्स के बारे में बताया था, होम्स। तो 2HO इधर, मतलब 5 यहाँ पर लेक्स हैं, तो 2 इधर वाली छोड़ दें तो ये जो बीच वाली M है, यानी मिशिगन, ये जो है ना वो पूरी तरह अमेरिका में है, बाकी सब पूरी तरीके से अमेरिका में नहीं है, ये पूरी तरीके से आपकी अमेरिका में है। तो ये सारी चीज़ें थी, और कुछ चीज़ें सोचते हैं जो नॉर्थ अमेरिका के बारे में बच रही हैं। हाँ, अगर मैं बात करता हूँ कि कनाडा और अमेरिका, ये आपका कनाडा है और ये आपका यूएसए, तो इनके बीच में कोई ऐसा लैटिट्यूड होगा जो इन दोनों को अलग कर रहा होगा, तो ये लैटिट्यूड जो है ना 49 डिग्री है। कुछ याद करने का इसको तरीका आप ऐसे बना सकते हैं कि 50 जो होता है 50-50 बांटना, आधा आधा बांटना, तो 50 से एक कम है, ऐसा कुछ याद कर सकते हैं अगर याद करना चाहें तो। खैर आगे बढ़ते हैं। सुपीरियर, क्योंकि ये जो पूरा रीजन है, हम जो चल रहे हैं अभी मैदानी क्षेत्र के बारे में, ये जो डिस्कशन चल रहा है पूरा, तो इसमें आपकी लेक्स भी आ जाती हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ सुपीरियर लेक और ह्यूरॉन, इनको जोड़ने वाली एक नहर है, क्या है, नहर,
इसको कहते हैं सू नहर। सू नहर, क्योंकि भाई लेक्स वगैरह जो हैं वो वाटर के बहुत बड़े रिसोर्सेज होते हैं, और इन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत सारे पर्पज से, इंडस्ट्रियल और ये एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों से अगर हम उसको लेक से वाटर को बाइसेक्ट करें, थोड़ा सा निकालें, तो किया जा सकता है। और बात करते हैं, रेलवे लाइन की बात हुई तो कुछ और चीज़ें जान लें आप। अगर हम देखेंगे, एक बार फिर से बनाएं ये तो कहाँ पे, हाँ, अगर मैं बात करूँ, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर होता है न्यूयॉर्क आपका। तो न्यूयॉर्क से ना 3 रेलवे लाइन निकलती हैं, और आपको मैंने कुछ यहाँ वहाँ के शहर भी दिखाए थे। ये आपका सिएटल मैंने बताया था, सिएटल, और सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, और दूसरा है लॉस एंजलस, हॉलीवुड का शहर, एंजलस, लॉस एंजलस है, ये आपका सैन फ्रांसिस्को है, और ये सिएटल है। तो ये 3 जो है ना, ये 3 रेलवे लाइन जाती हैं, और इनका भी कुछ नाम है। इसको कहते हैं साउथ कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये मिडिल कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन है। और ऐसे ही अगर सबसे ऊपर वाले की बात करें, तो भाई साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, मिडिल हो गया, तो नॉर्थ बचा, नॉर्थ कॉन्टिनेंटल। अब पूरा क्या लिखें समझ लीजिए। तो ये कुछ बातें थी आपकी मैदानी क्षेत्र से जुड़ी। अब कुछ रिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक बार फिर से बनाते हैं डायग्राम। ये आपका था ऐसे, ये आपका ऐसे, ये। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपकी वो बनती है, अरे यहाँ पर आपका वो बनता है, डेल्टा बनता है पंजाकार, और ये डेल्टा बनता है। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि 2 नदियाँ मिलती हैं, 2 नदियाँ, एक थी मिसिसिपी, दूसरी थी मिसौरी, मिसौरी। ये 2 नदियाँ मिलती हैं, और ये जिस जगह पे मिलती हैं इसको कहते हैं सेंट लुइस, सेंट सेंट लुइस। और यहाँ से भी एक नदी आती है, और इसको कहते हैं अराकानसास। यहाँ मैं लिख दूँ रिवर है ये सब, रिवर। तो ये जो है अराकानसास कहते हैं, अराकानसास, सास और कान, अरे बाप रे, अराकानसास। ये आपका है रेड नदी, और आपने एक नाम बहुत फेमस सुना होगा अमेरिका में, टेनेसी नदी का, टेनेसी नदी। तो यहाँ पर अभी डैम बनाने की बात चल रही थी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, वाटर सप्लाई मिलेगी किसको? इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को वाटर सप्लाई होगी। और ये जहाँ पर ये आपकी पता ही है, मैक्सिको की खाड़ी है आपकी, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। अच्छा, चांदी आपको खरीदनी हो तो मैक्सिको से खरीदिए, चांदी के लिए फेमस है मैक्सिको। यहाँ चांदी उत्पादन में जो है ना सबसे आगे मैक्सिको आपका चलता है हर वक्त। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएं, तो ये आपका कनेक्ट होता है इससे साउथ अमेरिका से। तो साउथ अमेरिका के, अगर ये जो जंक्शन की बात करूँ यहाँ से, तो यहाँ एक तरफ पड़ता है आपका पैसिफिक ओशियन, और दूसरी तरफ क्या है? अटलांटिक ओशियन। और यहाँ पर इनके बीच में है ना, यहाँ पर पड़ती है पनामा नहर, पनामा कैनाल कहते हैं, या पनामा नहर कह लीजिए। तो किसको किसको अलग करती है या जोड़ती है? अटलांटिक को पैसिफिक से जोड़ती है ये, कौन सी? पनामा, पनामा नहर। अच्छा, अब कुछ माइग्रेटरी बर्ड के बारे में आपने सुना होगा। तो मैंने अभी दिखाया था आपको कि ये आपका रॉकी पर्वत है यहाँ पे, और यहाँ पर आपका है एंडीज, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया एंडीज, ये एंडीज माउंटेन रेंज, और यहाँ पर ये वाली जो है वो रॉकी।
तो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ और नीचे तो मैं जा नहीं सकता, नीचे साउथ में जो है आपका अंटार्कटिका पड़ता है। तो अंटार्कटिका से जो बर्ड्स होती हैं वो अगर नॉर्थ की तरफ माइग्रेट करती हैं ना, तो पहले वो एंडीज पर्वत की तरफ आती हैं, फिर रॉकी पर्वत की तरफ आती है। तो ये आपका माइग्रेशन होता है, या फिर रॉकीज से एंडीज तक जाती हैं। और इसमें जो माइग्रेटरी बर्ड कुछ हैं उनके नाम आप जान लीजिए। माइग्रेटरी बर्ड, तो इसमें कुछ हैं आपकी, एक फाल्कन है, फाल्कन का नाम आपने सुना होगा, एक है कोंडूर, ये भी एक बर्ड है, एक आर्कटिक टन, नाम देखो इसका कितना तगड़ा है, आर्कटिक सी रह गया, खैर समझ लीजिए, आर्कटिक मतलब ऊपर से आती है नीचे जाती है। और ये जो बर्ड्स माइग्रेट करती है ना, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग माइग्रेट करती हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को अगर समझना है तो इसके लिए एक मूवी है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की, इसके लिए एक मूवी है द कोर, बहुत फेमस मूवी है, लिख दूँ कोर मूवी, देख सकते हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका, और 2 वीडियो में हमने इसको कवर किया। पिछला वीडियो लगभग आधे घंटे या 25 मिनट का है, ये भी आधे घंटे का है, तो इसमें आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका कवर हो गया। आगे और भी कोई कॉन्टिनेंट लेंगे इंटरेस्ट का, देखेंगे, यूरोप है, अफ्रीका, बहुत सारे कॉन्टिनेंट है, बहुत सारी नई चीज़ें हैं। तो अभी ख़त्म करते हैं इसको, वीडियो को। थैंक यू।